हाय, वेलकम टू जिम सॉल्वेट। आज हम एक्सरसाइज 18.6 कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि साइन टू थीटा 1 - cos टू थीटा इस तरह के फॉर्मूले यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। मोस्टली एक्चुअली जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जैसे आपको पता रहे। पहला है 1 - cos टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin² थीटा। मैंने शायद बहुत पहले ये भी कहा था कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत यूज होता है, ये और इसका एक छोटा सा और वेरिएशन है 1 + cos टू थीटा का 2 cos² थीटा, करेक्ट। तो हमें क्या हुआ है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता, तो हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का कोई फंक्शन होता है 2 थीटा 3 थीटा मतलब बेसिकली। और वहां पे हमें क्या करना होता है, क्यों 3 थीटा बोला मैंने, क्योंकि वो भी आ सकता है। तो साइन 3 थीटा भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। और कॉस 3 थीटा पता होना चाहिए, वो होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, तो हमें ये चार फॉर्मूले एकदम कंठस्थ होने चाहिए। साइन 2 थीटा भी याद होना चाहिए जस्ट बिकॉज कभी कभी वो यूज हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये चार पांच फॉर्मूले ऐसे हैं कि अगर आपको ये आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो नहीं है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और आपको ax + b का ये पता होना चाहिए कि जब भी अंदर लीनियर फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रल में डिवाइड बाय a आता है। ये याद रखेंगे आप। अगर आपने ये याद रख लिया तो फिर इंटीग्रेट करना आसान है, डिवाइड बाय a आता है, याद है आपको इसके इंटीग्रल में। हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि ये इंटीग्रल sin² 2x + 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको sin² को चेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला सेट करूंगा, पहला वाला। ये कहता है कि इसको अगर जो भी लिखा हो, अगर इसको तुम थीटा मानते हो, इसको अगर थीटा मानते हो तो 1 - cos टू थीटा अपॉन 2 करना पड़ेगा, क्योंकि sin² थीटा लिखा है ना सिर्फ। तो जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos टू थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2x + 5 होल डिवाइडेड बाय 2 dx। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि थीटा जो है वो बेसिकली यहाँ पे 2x + 5 है और वो 2 थीटा, और ये 2 क्यों आ रहा है, 2 को आपको समझना पड़ेगा कि वो डिवाइड बाय 2 होना ही है, क्योंकि हमको सिर्फ sin² को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रल। आप चाहो तो पूरा 1/2 को बाहर ले लो, वो आपकी अपनी इच्छा है और मैं कभी मना नहीं करूंगा ऐसे क्वेश्चनों में करने से। आपके पास इंटीग्रल में 1 माइनस, ये मैं बस रिपीट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वो थीटा का सही से लिखना है, 4x + 10। नहीं तो आप मिस कर दोगे ए का वैल्यू, और वो ही मैं नहीं चाहता था। और हाफ को मैंने पूरा पूरा डिनोमिनेटर पे था तो बाहर रख लिया इजी करने के लिए अपने इंटीग्रल को। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल होता है एक्स, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। और कॉस, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, याद रखिएगा पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपॉन 4, क्योंकि ax + b है अंदर, ना कि सिर्फ x है, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा। एंड दैट्स आवर आंसर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसको आपको लगे कंफ्यूज करने वाला। मतलब इंटीग्रल ऑफ कॉस तो पता ही होना चाहिए ना कि पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता है इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशियल होता है उसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्यूबिक यूज कर रहा है। तो आई नीड दिस फॉर्मूला लिस्ट, क्योंकि आई एम जस्ट कीपिंग इट कि भाई आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं इसको कॉपी कर लूंगा और आई विल जस्ट पेस्ट इट इन द नेक्स्ट पार्ट। सब कुछ कॉपी हुआ है, आई होप सो। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओह, 1 छूट गया, कोई बात नहीं, लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको हम यूज करेंगे। इंटीग्रल ऑफ sin³ देखिए, अगर मुझे sin³ को सब्जेक्ट बनाना होगा तो पहले मैं 4 sin³ को, मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दिस, आई एम गोइंग टू मेक द सब्जेक्ट इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 4 sin³ थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा -sin3 थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो sin³ थीटा क्या हो जाएगा, होशियार हो आप लोग, अरे आप मुझसे पढ़ रहे हो, मजाक करता रहता हूँ मैं, ऐसे इग्नोर कर दिया करो इसको। 3 sin थीटा -4, 1 मिनट, क्या लिख गया मैं, sin³ थीटा इधर आएगा, नहीं डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है, sin3 थीटा डिवाइड बाय 4 करना है बस, ठीक है। तो sin³ थीटा आ जाएगा 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा,
माइनस साइन थीटा अपॉन 4, ठीक है, ये पूरा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि साइन क्यूब थीटा को सब्जेक्ट बनाना था, सिंपल। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 साइन, याद रखिएगा यहाँ पे थीटा होता है, मैच करना बहुत जरूरी है, 3 साइन थीटा तो 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा तो साइन 3 टाइम्स 2x प्लस 1 होल अपॉन 4 dx। समझ गए, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो इसको हम 1/4 ऑब्वियसली इजी करना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 यहाँ रहेगा, रखता हूं मैं 3 को क्योंकि फिर 3 और जगह नहीं है और मैं 2 इंटीग्रल नहीं लिखना चाहता, दैट्स थोड़ा सा कामचोर टाइप का बंदा हूं मैं ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 dx। इंटीग्रेट करते हैं 1/4, ये हो जाएगा 3, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, मैं बाद में बाहर माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, अपॉन 2 भी आएगा, क्यों आएगा, अरे भाई क्योंकि ax प्लस बी का a आता है डिवाइड में, है ना, माइनस इस साइन का भी माइनस आएगा पर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर cos 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 और पूरा ही कांस्टेंट टर्म। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3/2 माइनस ये सब को, वो आपकी इच्छा है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ आंसर, ठीक है, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना इसको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओ ये पावर 4 है, कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी इस सिचुएशन में, आपको बस क्या करना होता है वो फॉर्मूला पेस्ट कर दूं, या आपको मैं लिख देता हूँ, आपकी पूरा फॉर्मूला की जरूरत तो नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा। मुझे पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे कॉस स्क्वायर पता है, कॉस की पावर 4 नहीं पता है, पर तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर को 2 बार यूज कर लेंगे, हाँ और क्या, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, क्या ही चेंज हो रहा है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जब आप होता है तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा को, देखिए क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो याद रखना है, इसको नहीं मिस कर सकते आप। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा तो यही रहता है, सही बात है, थीटा तो मेरे लिए यही है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, मेरा थीटा तो ये है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आता है, क्या आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 टाइम्स 2x डिवाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा, पर जल्दीबाजी नहीं करनी है इस बार क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे भाई होल स्क्वायर हो दिया इसलिए हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। समझ रहे हो आप बात को, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसको उठा के सीधा रख देना है। गलती कहां होती है, जब हम थीटा को सही डिफाइन नहीं कर पाते, देखिए इसीलिए चाहे मैं इतना पढ़ा चुका हूं लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे थीटा मेंशन करता हूं, मैं अपने लिए ही कर देता हूं, ऐसे नहीं करते हैं पेपर में, आप कहीं पे लिख देते हो लेट थीटा इज 2x और फिर मैं फॉर्मूले में रखता रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई होशियार बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपके 2-3 नंबर ले जाएगी, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ये, अगर आएगा तो वो आपके ले जाएंगे, क्या मतलब पड़ा हुआ है कि नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 का, याद रखिएगा 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 हो जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा, आप चाहो तो वहीं पे कर लेना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते तो 1 प्लस, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं इसको पहले 4x लिख देता हूँ और 2 का स्क्वायर 4 होके बाहर आया, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, हाँ अब इसे आराम से सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab लिखना चाहो तो 2ab लिख लो, b स्क्वायर लिखना चाहो तो b स्क्वायर लिख लो, अपनी इच्छा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि cos स्क्वायर 2 cos लिख लूं मैं, 2 cos 4x, ठीक है, 2ab होता है तो 2 इंटू कॉस 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 4x, सही है, ये पूरे पे dx चल रहा है 1/4, हाँ अभी आप होशियारी वाली बात करते हो, तो ये तो 1 प्लस 2, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा था, माफ कीजिएगा इसके लिए, cos 4x, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस अगेन cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 4x अपॉन 2, ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड dx। अब आप समझ लो पूरा एक ही इंटीग्रल है तो dx में बाबा ब्रैकेट नहीं लगाना चाह रहा था मैं, 1 प्लस 2 cos 4x, अब थोड़ा सा मैं ना एक स्टेप करने वाला हूं, उसको प्लीज समझिएगा, कोशिश करिएगा उसको समझ लें, ये 1/2 है,
अरे मैं अगर 1/2 लिख सकता हूं ना, प्लस कॉस, ये होगा 2 4 जा, ये काट मत दीजिएगा, अंदर का कॉस का एंगल नहीं कैंसिल होता है पता लगे हो गया ये भी काम। तो कॉस 8x/2 सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाफ है और ये तो 1 है, तो 1 + हाफ क्या होता है 3/2। तो क्यों ना मैं इसको हटा दूं और इसकी जगह लिख दूं 3/2। सही बात है, ठीक। अच्छा, फिर है cos 8x/2, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा cos 8x/2 dx। आप चाहो तो मतलब नहीं कुछ मत करो यहाँ पे, सब यही सही है, यही सही है। इंटीग्रेट करते हैं, 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा 3/2x, ठीक है, और प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रल होगा, देखिए cos 4x का होगा प्लस का साइन 4x, पर a है तो डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस देखिए 1/2 को मुझे रखना है, 1/2 तो रखना है, cos 8x का इंटीग्रल होगा sin 8x डिवाइड बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा 1/4। मैं इसको चाहूं तो अंदर ले जा सकता हूं, बट आई एम इग्नोरिंग दिस फैक्ट। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin 4x/2, ये 16 हो जाएगा, sin 8x/16 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, एंड दैट्स माय आंसर। सही है, समझ रहे हो आप। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन, इन पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में होगा यही, घूम फिर के मैं यही कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, पर क्योंकि मैं तो सोल्यूशन सॉल्व कर बना रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे, मैं अब हो सकता है कि लास्ट स्टेप छोड़ना शुरू कर दूं। तो अगर इन केस अगर आप जंप करेंगे किसी और क्वेश्चन में, तो वहां पूरा सोल्यूशन का एंड वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ये इंटीग्रेट करना अब आपको आता है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे आई कैन फिनिश आर डी शर्मा होल सोल्यूशन, करेक्ट। इट्स अ वेरी tedious task otherwise. And do you know what's the time right now? Okay, I'll let you know. The time is 2:52 a.m. Okay, while I'm recording this video, the time is 2:52 a.m. You can see that 2:52. Correct. So there's a limit I can sleep less. ठीक है, तो शुरू करते हैं। sin स्क्वायर बी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, तो दिस विल बी cos, देखिए cos 2 थीटा, तो ये ऑब्वियसली देखिए 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये तो पता है हमें, क्योंकि हमें तो sin स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे 1 - 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब तो ये रटने, अब इस तरह भी रटना शुरू करिए, धीरे धीरे करके ना अपने स्किल को बढ़ाइए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं क्यों रटूंगा, मैं तो कन्वर्ट करूंगा, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। ऐसे एकदम ऐसे आना चाहिए, जैसे 2 का पहाड़ा याद है आपको, 2 × 2 2 2 4, वैसे ये भी याद हो जाना चाहिए, हो जाता है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको, बस थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है। बहुत हो गई बकवास तो ये करते हैं 1 - cos, तो हमारे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, bx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, तो 2bx होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब घटिया क्वेश्चन हो गए, अब तो आपको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बेवकूफ बना रही एक्सरसाइज हमें। इंटीग्रल 1 - cos 2 bx dx, याद रखिएगा bx और dx है, तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रल करेंगे तो आएगा x, और ये हो जाएगा साइन, कॉस का हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा 2 मत लिखिएगा, सिर्फ 2b होगा, ये पूरा टर्म इसका कोफिशिएंट है x का, ठीक है। छोटी छोटी बातें यहाँ पे मिस हो सकती हैं और यहीं पे आंसर गलत हो सकता है आपसे, बाकी तो आप गलतियां नहीं करेंगे, मुझे पता है आप स्मार्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये आपको थीटा में कंफ्यूज करना चाह रहा है, ये सोच रहा है कि मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 0 पॉइंट समथिंग ले आऊंगा, डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, 3/8 लिख दूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे हम नहीं होंगे ना, हम क्यों होंगे, हमने तो ये सीखा है, हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है sin स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको सचेत कर दिया था कि हमेशा थीटा देख लो एक बार सुकून से कि थीटा क्या है, यहाँ पे x/2 है, sin स्क्वायर थीटा की जगह x/2 है, तो जब आप इंटीग्रेट लिखोगे तो इसको लिखोगे 1 - cos 2 थीटा, तो 2 टाइप, मैंने बोला ना होशियार नहीं बनना है, कोई जरूरत नहीं होशियार बनने की, इट इज फाइन दैट यू राइट 2 टाइम्स दिस एंड देन यू कैंसिल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 पूरे पे रहता है, ये देखिए मिस नहीं हो जाता है मुझसे, dx हो गया सिंपल। अब देखिए मुझसे गलती नहीं हो रही ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं थीटा को मैच कर रहा हूं और थीटा को पुट कर रहा हूं, मुझसे गलती क्यों होगी अब, हमसे गलती क्यों होती है, क्योंकि हमें ओवर स्मार्ट बनते हैं, हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है मैथ्स में, ठीक है।
1/2 को बाहर खींच लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स dx। और अब मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हो, अब स्मार्ट बन सकते हो, ओवर नहीं बनना है, ओवर नहीं बनना है। 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस का इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। क्या बकवास क्वेश्चन था। देखिए मैं फालतू बातें और नहीं करना चाहता, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉस स्क्वायर x/2, क्या मजाक, मुझे पता है, क्या पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 dx। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी मेरा माइंड थोड़ा सा डेविएट हो गया, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस कॉस। अब मैं से पिछली बार से होशियार बन चुका हूं, मुझे पता है ये 2 कैंसिल होता है, पर मैं तो पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी ने जंप किया इसी क्वेश्चन पे तो उसको नहीं पता कि फिफ्थ वाले में मैंने क्या बताया उसको, वो तो वीडियो डिसलाइक कर देगा। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, होशियार है यहाँ पे हम, dx। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1x, यहाँ पे प्लस आएगा, साइन चेंज नहीं होता क्योंकि कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव साइन x होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा बन गया। सिंपल है, सब सिंपल है बेटा, मेरी बात मानिए आप, बिल्कुल सिंपल है। कॉस स्क्वायर एक्स वो सिर्फ मूर्ख बना रहा है हमें, जितना भी देखिए क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं होशियार नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं बनना होशियार, मैं लिखूंगा भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मुझे नंबर मिलता है भाई फॉर्मूला लिखने का। हाँ, प्लस मुझे एक सेफ्टी मिलती है कि अब मैं गलती नहीं करता, मुझे थीटा पता लग जाता है क्या है कि नहीं है, और मैं सुकून से रखता हूँ। इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2nx डिवाइडेड बाई 2 dx। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1, अरे अच्छा चलिए एक स्टेप फालतू हो गया ये, ठीक है, लेट इट गो। तो ये हो जाएगा x प्लस, हम गलती क्या करेंगे, हम बस कोफिशिएंट में गलती करेंगे, पर हमने तो सीख लिया कि x के साथ जो भी लिखा रहता है वही कोफिशिएंट है, तो 2n बाहर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म, और दिस विल बी आवर आंसर। सही बात है, समझ गए आप। तो इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई बिलीव नाउ दैट यू शुड बी लाइक, हाँ सर अब ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। चलिए अगला करते हैं। इसमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा को पहले यूज करवा रहा है, चलो कर लेते हैं, लिख लेता हूं मैं पहले फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं जितना भी पढ़ लूं मैं स्मार्ट नहीं बनूंगा, ओवर स्मार्ट नहीं बनूंगा, मुझे पता है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा लिखना है क्योंकि मुझे फॉर्मूला थीटा में रखना है और मुझे थीटा ढूंढना है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, तो पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको यूज करेंगे फिर देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा साइन एक्स, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा क्योंकि अब की बार थीटा की जगह क्या है, एक्स है, सही बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स, ये √2 बाहर आ जाएगा बेटा, सही बात है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रूट सेपरेट हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं, मत करना कभी भी। साइन स्क्वायर एक्स का होता है रूट साइन एक्स। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, स्क्वायर √2 बाहर आ गया और अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू किया शायद, आई गेस सो। तो ये हो जाएगा √2, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया एकदम, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √2/2, इसको मैं 1/√2 लिख सकता हूँ, अगले स्टेप पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x dx, सही है। √2/2 होता है 1/√2, अरे √2 के पास दो 2 है ना, 2 के पास दो √2 है ना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है इसलिए पीछे के साइन को बदलेंगे नहीं, डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। इजी हो गया, आई बिलीव इट शुड बी इजी। देखिए मैं बस एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन फिर से जोड़ देता हूँ कि हाउ टू गेट 100/100, how to get good marks, how to achieve something is only by one way. If you want to achieve, if you want to get full by full, you have to practice full by full. It means you have to completely do all the kinds of problems that you can find. वो मोटिवेशन वाले वीडियो से नहीं होता है, ठीक है, कि मोटिवेट करूं मैं आपको, वीडियो बनाऊं उसके ऊपर 20-25 मिनट आपके खराब करूं, उससे नहीं होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, ओह दिस इज डन, मुझे पता भी नहीं चला, देखिए
हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। तो मोटिवेशन वाली वीडियो से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई मोटिवेशन वीडियो से आपको मैथ नहीं आ सकती, उसको देखना बंद करिए, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सवाल लगाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप सवाल लगाएंगे आपका स्ट्रांग अपने आप होते जाएंगे, आप खुद ही अपने आप पे लगेगा अरे मुझे वो सवाल आता है। आप एक बार आंख बंद करेंगे, हाँ आर डी शर्मा का मैंने ये एक्सरसाइज खत्म कर लिया, मुझे सारे सवाल आते हैं, उस तरह के कोई भी सवाल आएंगे मैं कर लूंगा। और जैसे ही आपको ये विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कि मोटिवेट रहो बेटा, बेटा हम ऐसे करेंगे। 2-4 लाइनें जो आती रहती है ना व्हाट्सएप पे और सब पे, कोई जरूरत नहीं है, सब कोई चीज की जरूरत नहीं है। दिन के देख लीजिए कितना बजे, सुबह के 3 बजे मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सवाल लगाने की जरूरत है। मैं सुबह के 3 बजे लगा रहा हूँ आपके लिए, आप भी लगाइए सुबह के 3 बजे उठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आपको कोई वो लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत दुनिया की लाइनें लिखी गई हैं, सब बेमानी है सिवाय एक चीज के, सवाल लगाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे बस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब इट, मुझे भी मोटिवेट करिए। मेरा मोटिवेशन नंबर है, मेरा मोटिवेशन है सब्सक्राइबर काउंट बढ़े मेरा पर डे, मुझे बस ये चाहिए, लिटरली मुझे वही चाहिए, मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, मेरा व्यू काउंट बढ़े, मेरा वॉच टाइम बढ़े। इसका मतलब मैं सही जगह पे सही समय पे हिट कर रहा हूँ इस इंडिया के टीम में, इंडिया में मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहुंचा। आपका मोटिवेट आपका हुआ, आपके नंबर बढ़े, लगाइए दिमाग। और नंबर मैं वैसे नहीं कह रहा, नंबर जरूरी होते हैं। नंबर ये नहीं होता कि आपको एक रटने की क्षमता बताते हैं, नहीं, आपकी समझने की क्षमता को भी वही समझाते हैं। वो मतलब है इंटरप्रेट कौन कैसे कर रहा है, मैं वैसे कर रहा हूँ। इसका मतलब आपने रात में जग के मेहनत करी है और आपने उस पर कुछ कमाया है उससे, ठीक है। सो बकवास मोटिवेशन हो गई, फालतू का वीडियो बढ़ गया, अगली बार से नहीं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।